बहुत मुश्किल दिन थे। वाले साहब के पास खाने के भी पैसे नहीं होते थे। हरी मिर्चें एक पाव या आधा किलो लेके रख लेते थे और मैंने अपनी आंखों से देखा बचपन में कि वो फिर रोटी खरीदते थे सिर्फ और 2-4 मिर्चें उनके साथ यूज करके तो वो अपना पेट जो है ना वो भरते थे। मैंने जॉब नहीं करनी। मैं यूथ को हमेशा ये कहता हूँ कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तरफ आए, तरक्की के चांस ज्यादा होते हैं। एक कमरे के मकान से आपने सारा बचपन वहीं पे गुजार दिया, फिर इतने शानदार घर के मालिक बन गए, ये कैसे हुआ? वकार, ये बड़ी इंस्पायरेशनल स्टोरी है। माशाल्लाह। ये मैं बताना चाहूँगा आपके नाजरीन को भी, उनके लिए ये बड़ी मुतासर कुन एक स्टोरी होगी। मैं एक कमरे के घर में ही मैंने आंख खोली है और हम 7 बहन भाई थे। हमारे वालिदैन भी हमारे साथ रहते थे, हमारी दादी जान भी हमारे साथ रहती थी। मगर अल्लाह पाक के फजल से और करम से मेरे वालिद साहब ने बहुत मेहनत की और प्रॉपर मजदूरी किया करते थे। उस मजदूरी के साथ हम सब बहन भाइयों को पढ़ाया है। एक गांव के साथ मेरा ताल्लुक था। जी। और गांव और देहातों में मंडियाला तेगा, गुजरांवाला का एक नवाही गांव है, तो पढ़ाया है हमें सब बहन भाइयों को, जहाँ पे बच्चियों की तालीम और तरबियत उस दौर में ज्यादा मायूब समझी जाती थी। मगर वाले साहब ने ना सिर्फ अपने बेटों को पढ़ाया मजदूरी करके और बल्कि अपनी बेटियों को भी पढ़ाया। और यहाँ ये अहम बात मैं अर्ज करना चाहूँगा कि वाले साहब के पास समटाइम अपने खाने के भी पैसे नहीं होते थे। वो हरी मिर्चें एक पाव या आधा किलो लेके रख लेते थे और मैंने अपनी आंखों से देखा बचपन में कि वो फिर रोटी खरीदते थे सिर्फ और 2-4 मिर्चें उनके साथ यूज करके तो वो अपना पेट जो है ना वो भरते थे। लेकिन हमारी स्टडी के अखराजात जैसे कैसे भी बमुश्किल वो पूरे करते थे। वो ये तरीका कर रहा है। आपने उनको इस सिचुएशन में देखा, आपको तो बड़ा दुख होता होगा, तो आपका दिल भी करता होगा कि यार इन सब मसाइल से निकल के मैं इनको एक बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी दूं जिसमें इनको सारी आसाइशें मिलें। तो ये सब कैसे मुमकिन हुआ? आपने तालीम कहाँ से हासिल की? ये बेसिकली मैं मैट्रिक करके तो लाहौर आ गया था मिनहाज यूनिवर्सिटी में। जी। मिनहाज यूनिवर्सिटी की एफिलिएशन है बगदाद इराक के साथ। जी। लेकिन बगदाद के लिए एक इम्तिहान में मैं अपीयर हुआ और बिहम्दिल्लाहि ताला मैंने वो विन किया और विन करने के बाद फिर मुझे 100% स्कॉलरशिप मिला इराक बगदाद में पढ़ने के लिए। वहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की इस्लामिक लॉ में। स्टडी तो कर रहे थे, तो उसके साथ साथ अपना गुजर बसर करने के लिए आप क्या करते हैं? बड़ी छोटी जॉब की है, मैं आपको बता नहीं सकता, जिसको आप कह सकते हैं कि लेबर टाइप की भी मैंने जॉब की वहाँ पे बगदाद में। तो बेहमदिल्लाहि ताला अल्लाह ने वहाँ पे कंप्लीशन कर दी स्टडीज़ की। जी। जब पाकिस्तान आता हूँ तो यहाँ भी हालात इतने अच्छे नहीं थे, लिहाजा 3,000, 5,000, 10,000, 20,000 से ऊपर जॉब नहीं थी। ऐसा भी हुआ होगा कि घर में बड़ी मायूसी छाई होगी कि बच्चा बाहर से पढ़ के आया है और फिर भी आके पाकिस्तान में जॉबलेस है, तो वो आपके वो कैसे दिन गुजरे? बहुत मुश्किल दिन थे और मैं महसूस करता था कि जितना प्रेशर उन दिनों था हमारे ऊपर कभी भी पहले नहीं था। अब जब ग्रेजुएशन करके वापस आ गए हैं तो अब वालिदैन से पैसे नहीं मांग सकते थे। लाहौर जैसे शहर में रहना, काम करना, तो 1-2 जॉब की है मैंने प्राइवेट शुरू में, थोड़े पैसों पे भी की हैं। मगर बेहमदिल्लाहि ताला उसके साथ फिर मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का एक्सपीरियंस हुआ। 2-2.5 साल में मैंने वहाँ पे एज ए बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर के तौर पे जॉब की। वहाँ से बेसिकली मैंने बिजनेस एथिक्स जो हैं या बिजनेस एटीट्यूड जो है वो अर्न किया है और लर्न किया है। हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपकी पहली नौकरी क्या थी और ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने आपको अपना कारोबार करने के लिए मोटिवेट किया कि भाई अब ठीक है कि हमने मुफलिसी में ये सारा बचपन गुजार दिया? अच्छा, ये भी हमारे नाजरीन के लिए बड़ा दिलचस्प है कि आप ये जहन रखें कि आपने ज़िंदगी में जॉब नहीं करनी। मैं बचपन से ये ज़हन रखता था कि मैंने जॉब नहीं करनी। जी। देखें, ख्वाब जो है ना हमारी यूथ को जागती आंखों से देखने की जरूरत है। जो शख्स ख्वाब नहीं देखता वो जिंदगी में कहीं तरक्की नहीं कर सकता। ऐसा ही है। तो मैं सारी तो बड़े देखते हैं, मैं भी ख्वाब देखता हूँ, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है। नहीं, वो भी मैं यहाँ टिप देना चाहूंगा।
अगर आपको अच्छा किसी अगर आप जॉब में हैं तो आप ये देखें कि आपके जो मालिकान हैं वो कैसे, उनका एथिक्स क्या है, उनका एटीट्यूड ऑफ बिजनेस क्या है, आप वहां से लर्न करें और इस नीयत से जॉब करें कि इसको अल्टीमेटली आपने अपने बिजनेस में कन्वर्ट करना है। अब बेहमदिल्लाहि ताला पिछली 10 साल से मेरी अपनी कंपनी स्टैब्लिश हो चुकी है। ये नेशनल यूथ अवार्ड मुझे मिला है 2021 का, और वो मिला है मुझे मेरी टीचिंग की जो अंदर मैंने रेवोल्यूशनरी चेंजेस जो मैं लेके आया हूँ टीचिंग मेथोडोलॉजी के अंदर, उस चीज़ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और मिनहाज एजुकेशन, मिनहाज यूथ लीग ने कंबाइन एक उनका प्रोग्राम था, उन्होंने मुझे दिया। बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आप मतलब कि तो आपने एक नौकरी छोड़ के, बड़ा मुश्किल मरहला होता है कि आपको दूसरे लोग भी बड़ा आपको इस चीज़ पे तनकीद करते हैं कि यार अब तुम खर्चा कैसे चलाओगे, घर वालों के सामने बड़ा तनकीद का आपको सामना करना पड़ता है, लेकिन वो सब कुछ मराहिल आपने वो तय किए, तो बड़ा आपको ये सुनने को। बल्कि मैं आपसे ये अर्ज करना चाहूँगा कि मैं यूथ को हमेशा ये कहता हूँ कि आप बिजनेस में आए, लेकिन बिजनेस में भी फिर 2 चीज़ें आप चूज करें। एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तरफ आए कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपको कम खपत है, आपको ज़हनी टेंशन कम होती हैं, बल्क क्वांटिटीज होती हैं और फिर आपकी प्रॉफिट्स बड़ी होती हैं, तो आपकी तरक्की के चांस ज्यादा होते हैं। एक सेकंड। और दूसरी चीज जो मुझसे अक्सर लोग सवाल करते हैं कि सर अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो हम कैसे बिजनेस में ऊपर आ सकते हैं। तो याद रखें, जब मैं लोगों को बताता हूं, एजुकेट करता हूं, तो मैं अपनी यंग जनरेशन को ये कहता हूं कि इसके लिए पैसों की जरूरत नहीं होती। आप ट्रेडिंग में आए, ट्रेडिंग में आए। मिसाल के तौर पर वकार साहब की फैक्ट्री में जो माल बन रहा है वो उठाएं और मुझे उसकी जरूरत है और मुझे सेल करें, दरमियान में अपने कमीशन के तौर पर आप लेके आएं। तो देखें, इस एंगल से जब आप देखेंगे तो आपको पूरी दुनिया की जो फैक्ट्रीज हैं वो अपनी फैक्ट्रीज नजर आएंगी। जरूरी नहीं आपकी प्रोडक्ट आप वही सेल कर सकते हैं, तो आप हर वो चीज जो आपके मुल्क में मैन्युफैक्चर हो रही है ये वर्ल्ड वाइड सेल कर सकते हैं। उसका तरीकाकार आप मुख्तलिफ जो चैम्बर्स की वेबसाइट्स हैं उनको पढ़ें, LCCI की वेबसाइट को आप सर्च करें, उसको स्टडी करें, और फिर जो एग्जीबिशंस होती हैं उनमें जाया करें ताकि आपको बिजनेस आइडियाज जो हैं वो आएँ और आगे बढ़ने का आपको शऊर अता हो। माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत आपने बात की है। और आप मुझे बैकडोर बता भी रहे थे कि आपने बड़ा मुनफरिद तरीका निकाला है अरबी लोगों को सिखाने के लिए, अरबी पढ़ाने के लिए। जो हमारे पास आके बैठता है 15 मिनट दे दे, वो गर्दाने यूं करना शुरू कर देता है जैसे उन्होंने महीनों याद की। खाने का बड़ा खुसूसी एहतमाम उनकी तरफ से किया गया और हम उनकी फैमिली से मज़े के सवाल पूछेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारी भाभी हमारे साथ मौजूद हैं। भाभी, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि सैर के लिए लेके जाते हैं या पैसे आने के बाद भी कंजूस हैं? लेके जाते हैं, बहुत पैसों की तरफ से कोई कंजूसी नहीं है। बच्चे ज़्यादा तंग करते हैं या सही साहब आपको ज़्यादा तंग करते हैं? 50-50 है। गिफ्ट देते हैं और मुझे मोस्टली सारे ही अच्छे लगते हैं, और ये इनका एक इन्होंने मुझे कंगन दिया है, ये मुझे बहुत पसंद है। हमारे साथ इनके छोटे भाई भी मौजूद हैं और मुझे सईद बगदादी साहब बता रहे थे कि ये माशाल्लाह नात बहुत अच्छी पढ़ते हैं और इसके अलावा सिंगिंग भी करते हैं। लेकिन आज हम इनसे नात सुनेंगे। कौन सी नात सुना रहे? हुदूदे तारे सिदरा हुजूर जानते हैं, कहाँ है ऐशे मुअल्ला हुजूर जानते हैं। पहुँच के सिदरा पे रूह अमीन ये बोले, यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं। माशाल्लाह, सईद बगदादी साहब की फैमिली से हमने आपको मिलवाया। क्या खूबसूरत फैमिली थी और क्या शानदार बातें इन्होंने की। और दूसरा जो है वो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, जिस वजह से अल्लाह ताला ने आपको इतनी नेमतें दी, क्योंकि आपने अपना कनेक्शन जो है वो अल्लाह ताला से मजबूत किया हुआ है। तो कोई आप एक मैसेज हमारी नौजवान नस्ल को देना चाहते हो इस प्लेटफॉर्म से? मैसेज यही है कि ये जो दुनिया है ना जी,
ये बिल आखिर ख़त्म होने वाली है। अपनी यूथ को कहूँगा कि अपना किबला दुरुस्त करें। हम सबको सुवे गुंबदे खजरा देखना चाहिए। हम सबको आका अलैहिस्सलाम की तरफ अपना रुझान रखना चाहिए। हमारे इश्क का, हमारी मोहब्बत का, हमारी सोचों का मरकज़ आका अलैहिस्सलाम हो। हमारी मोहब्बत उधर भी हो और हुजूर अलैहिस्सलाम के उम्मतियों से भी हो। वो किसी ने कहा था कि खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। तो गरीब जो मफलूज लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो मोहताज लोग हैं, उनकी हाजत रवाई करने में कोशिश करनी चाहिए। लोगों की वेलफेयर के लिए कोशिश करनी चाहिए। प्रोफेसर सईद रजा बगदादी से एक वर्ल्ड रिनाउंड इस्लामिक स्कॉलर हैं और एक कामयाब बिजनेसमैन हैं। अपने मेज़बान वकार हुसैन को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।